अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर फाइन। आज का जो लेक्चर है हमारा वो रस्मी और गैर रस्मी ग्रोह के टॉपिक को हम लोग डिस्कस करेंगे आज। और इसमें सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे रस्मी ग्रोह की तारीफ़ और गैर रस्मी ग्रोह की तारीफ़ पढ़ेंगे कि रस्मी ग्रोह को और गैर रस्मी ग्रोह को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। देन इनकी रस्मी और गैर रस्मी ग्रोह की खसूसियात डिस्कस करेंगे आज के लेक्चर में। अब बुक से पेज नंबर आप लोग खोलेंगे 57। सबसे पहले है रस्मी और गैर रस्मी ग्रोह की डेफिनेशंस दी गई हैं, उन्हें स्टडी करते हैं। सबसे पहले है रस्मी ग्रोह। ये अफराद पर मुश्तमिल वो ग्रोह है जिसमें तंजीम पाई जाए, मनसब और कार मनसब मुतय्यन हो। अफराद का ग्रोह में दाखिला और खारजा जो है वो बाकायदा क़वाइद व ज़वाबित के तहत अमल में लाया जाए और एक तहरीरी ज़ाब्ता अखलाक ग्रोह के लिए मौजूद हो। ऐसा ग्रोह जो होता है वो रस्मी ग्रोह कहलाता है। यानी अकॉर्डिंग टू रूल्स एंड रेगुलेशन जो भी ग्रोह के अंदर चीज़ें की जाती हैं, ठीक है, उसको हम रस्मी ग्रोह कहते हैं। अब इसके अंदर उन्होंने एग्जांपल्स दी हैं, फ़ौज पाकिस्तान या प्रोफेसर एसोसिएशन या ब्यूरोक्रेट्स और ट्रेड यूनियन वगैरह। अब इसमें उन्होंने जो हॉटन एंड हंट ने इसकी बेस्ट एग्जांपल दी है ना रस्मी ग्रोह की, वो फ़ौज की एग्जांपल है, आर्मी की। यानी आर्मी के अंदर जितने भी काम होते हैं वो तहरीरी तौर पे पहले होते हैं और देन उसको इम्प्लीमेंट फील्ड में किया जाता है। जैसे उसने यहाँ पे कहा कि भर्ती और रिटायरमेंट के लिए असूलों कवानीन वज़ा होते हैं। यानी आप देखते हो कि अगर कोई एडवर्टाइजमेंट है न्यूज़पेपर में आई है तो ऐसे तो नहीं होगा कि एक इंसान गया है अपनी सीवी लेकर उसको फ़ौरन से रख लिया जाता है। इसी तरह एग्जांपल यहाँ पे उसने फ़ौज की दी है, तो फ़ौज का एक पूरा क्राइटेरिया होता है उसको भर्ती करने का। तो वो पहले उसकी रेस होगी, देन आपका रिटन टेस्ट होगा, देन आपका फिज़िकल जो होता है टेस्ट वो लिया जाएगा, देन मेडिकल टेस्ट होता है और देन आपकी इंटरव्यू, देन आपकी अपॉइंटमेंट होती है। वो सारी चीज़ें देखने के बाद, ठीक है। तो रस्मी ग्रोह वो ग्रोह होता है जो अकॉर्डिंग टू रूल्स एंड रेगुलेशन चलेगा, वो हम रस्मी ग्रोह उसको कहेंगे। इसी तरह नेक्स्ट आ जाएंगे गैर रस्मी ग्रोह जो होता है वो क्या होता है, अफराद पर मुश्तमिल। अब ग्रोह तो सारे वही हैं जो अफराद पर मुश्तमिल होते हैं, लेकिन इसमें है कि क़वाइद व ज़वाबित कई ग्रोहों पे तो इम्प्लीमेंट किए जाते हैं, लेकिन कुछ ग्रोह के अंदर हम लोग इम्प्लीमेंट या रूल्स एंड रेगुलेशन को इतना सीरियसली नहीं लेते। अब गैर रस्मी ग्रोह में भी यही बात है कि रूल्स एंड रेगुलेशन को हम सीरियसली नहीं लेते। इसमें उसने कहा कि जिसमें तंजीम ना पाई जाती हो और अफराद बिखरे हुए हों और ज़रूरत के वक़्त यकजा भी हो जाते हों, ठीक है। इसमें कोई क़वाइद व ज़वाबित नहीं पाया जाता। जैसे उन्होंने कहा गपशप लगाने वाले देहाती किसानों का ग्रोह, या तमाशा देखने वाले अफराद का ग्रोह, या बाजार में चलने फिरने अफराद का ग्रोह, या सियासी पार्टी के जलसे जुलूस में शामिल अफराद का ग्रोह। यानी इसमें एक मखसूस तबके के लोगों का हम नहीं कह सकते कि वो ही शामिल होंगे। जैसे अगर आप किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर चले जाते हो या किसी एनजीओज़ के अंदर चले जाते हो तो वहाँ पे वो लोग वही भर्ती करेंगे ना जिनकी उनको ज़रूरत होगी। लेकिन गैर रस्मी ग्रोह है तो उसमें हर इंसान आ जा सकता है। जैसे इन्होंने एग्जाम्पल दी, यहाँ पे किसानों का ग्रोह है, ये तमाशा देखने वाला का ग्रोह है। आप देखते हो कि रोड पे एक्सीडेंट हो जाता है, बहुत से लोग वहाँ पे खड़े होकर देखना उसको स्टार्ट कर देते हैं, लेकिन बहुत से लोग ऐसे भी होते हैं जो अपने काम से काम रखते हैं और अपने रास्ते की तरफ चले जाते हैं। नेक्स्ट आ जाता है रस्मी और गैर रस्मी ग्रोह की जो खसूसियात है, ठीक है। सबसे पहले आ जाता है क़वाइद व ज़वाबित। अब देखेंगे रस्मी ग्रोह जो है वो अकॉर्डिंग टू रूल्स एंड रेगुलेशन या क़वाइद व ज़वाबित की उसमें पाबंदी की जाती है। तो ज़ाहिर सी बात है रस्मी ग्रोह में क़वाइद व ज़वाबित मुकर्रर होते हैं जिसके तहत ग्रोह के अरकान माशी और माशरती सरगर्मियों में हिस्सा लेते हैं। मसलन उन्होंने कहा कि कॉलेज के स्टाफ की सरगर्मियाँ या दफ्तर में काम करने वाले सरकारी कार्रवाई या कॉरपोरेशन के अमला की कारकर्दगी, चुनाचे काम की तकसीम मखसूस असूलों के तहत मुकम्मल होती है, ठीक है। अब इसमें जो काम की तकसीम है वो ऊपर से नीचे तक उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी के अकॉर्डिंग की जाती है। ये नहीं किया जाता कि एक इंसान जो है वो लो लेवल की उसको एजुकेशन है तो उसको इंजीनियर वाला काम दे दिया जाएगा, या इंजीनियर एक इंसान है तो उसको निचले तबके के लोगों का काम दे दिया जाएगा। हर पोस्ट के रिलेटेड जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती हैं उसको निभाने के लिए उस इंसान को रस्मी ग्रोह के अंदर कहा जाएगा। जबकि गैर रस्मी ग्रोह के अंदर क्या होता है, उसमें कोई तहरीरी ज़ाब्ता अखलाक नहीं होता, मतलब दिल किया तो रूल्स की पाबंदी कर ली, दिल किया तो नहीं की, ठीक है। इसी तरह उन्होंने कहा कि किसानों का ग्रोह है, या मोहल्ले में हम लोग खड़े आपस में बातचीत कर रहे हैं, वो ग्रोह है,
ठीक है। इस और जबकि रस्मी गिरोह में वो जितने भी रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं वो आपके तहदीदी तौर पे होते हैं और उन पे अमल करना भी आपके लिए लाजुम व मलजूम होता है। जबकि गैर रस्मी गिरोह में क्या है कि आपका दिल करता है तो आप अमल कर लेते हैं, नहीं दिल करता तो आप अमल नहीं करते। जैसे इसमें एक एग्जांपल मैं आपको दूं कि अगर फ्रेंड्स की गैदरिंग हम लोग करना चाह रहे हैं, ठीक है, आप सबसे कॉन्टैक्ट करते हो और गैदर होने के लिए उनको कहते हो, बट बहुत से फ्रेंड्स हैं जो किसी ना किसी मजबूरी के कारण नहीं आ पाते, ठीक है। तो अब इनके ऊपर कोई पाबंदी तो नहीं है ना कि आना ही ज़रूरी है। इसी तरह अगर एग्जांपल इसके अंदर दूं कि कॉलेज या यूनिवर्सिटी का कोई कॉन्वोकेशन है तो उसमें वो ज़रूरी होता है क्योंकि वो एक अकॉर्डिंग टू रूल्स एंड रेगुलेशन होता है। जो स्टूडेंट आएगा उसको उसकी डिग्री वहाँ पे मिल जाएगी, जो नहीं आएगा उसको नहीं मिलेगी, ठीक है। तो वो चीज़ जो है वो अकॉर्डिंग टू रूल्स एंड रेगुलेशन होगी। और जो फ्रेंड्स की गैदरिंग है जो उन्होंने अपने बिहाफ पे करनी है तो उसको हम गैर रस्मी गिरोह में कंसीडर कर सकते हैं। नेक्स्ट आ जाता है दस्तूर क्या होता है। अब रस्मी गिरोह का अपना ख़ास नाम और दस्तूर होता है, औकात-कार मुकर्रर होते हैं, कवायद ज़वाबित दस्तावेज़ी सूरत में दस्तयाब होते हैं। जबकि गैर रस्मी गिरोह के अंदर क्या है, कोई दस्तूर और वक़्त मुकर्रर नहीं होता, ज़रूरत के तहत अफराद गिरोह तश्कील दे लेते हैं। अब देखें कि अगर आपका ऑनलाइन क्लासेस आपकी हो रही हैं तो ये कॉलेज की तरफ से अकॉर्डिंग टू रूल्स एंड रेगुलेशन हो रही हैं, ठीक है। अब ये तो नहीं कि जिस स्टूडेंट का दिल करेगा वो ले लेगा और जिसका नहीं दिल करेगा वो नहीं लेगा, ठीक है। और इसके जबकि गैर रस्मी गिरोह के अंदर क्या होता है, जैसे आप अपने फ्रेंड्स का कोई ग्रुप बना लेते हो, उसमें चैट कर ली, 2-3 दिन आपने चैट कर ली, अब ज़रूरी नहीं कि आपकी रोज़ उसमें चैट करना ज़रूरी है, ठीक है। तो वो आप अपनी आ जाता है अफराद का नीमुल बदल, ठीक है, ऑल्टरनेटिव यानी उसका ढूंढ लेना। तंजीम के अरकान मकसद के हसूल के लिए मशीन के कुल पुर्जों की तरह काम करते हैं। मसलन अगर कोई फ़र्द अपने काम में फ़नी कारकर्दगी नहीं दिखा सकता तो दूसरा माहिर शख्स इसकी जगह ले लेता है। लेकिन गैर रस्मी गिरोह में कोई फ़र्द दूसरे फ़र्द की जगह नहीं ले सकता, मतलब ख़ानदान के तमाम अफराद की अहमियत और ज़रूरियत जो है वो यकसां होती है। अब इसके अंदर उन्होंने जो रस्मी गिरोह की बात की है कि अफराद का नेमुल बदल कैसे होगा, कि आप अगर अपनी सीट के अकॉर्डिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी को अच्छी तरीके से नहीं निभा रहे तो आपको ज़ाहिर सी बात है वहाँ से रिज़ाइन करना पड़ेगा, या वो आपको डिसमिस कर देते हैं, ठीक है, और उसकी जगह पे कोई दूसरा ऑल्टरनेटिव में वो शख्स उस पोस्ट के लिए ले आते हैं। जबकि गैर रस्मी गिरोह में क्या होता है कि आप अगर अटेंटिव हैं या नहीं, या आप उस ग्रुप की रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा कर रहे हैं या नहीं कर रहे, तो आपको वहाँ से निकाला नहीं जाता, ठीक है। जैसे यहाँ पे उन्होंने कहा खानदान के अफराद, ठीक है, तो खानदान में अगर हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं भी पूरे कर रहे तो हम अपने बिहाफ पे किसी इंसान को कह देते हैं, ठीक है, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो हमारी सीट वहाँ से खाली हो गई है, तो वो चीज़ खानदान के अंदर हमारी अहमियत और ज़रूरियत उतनी ही रहती है। नेक्स्ट आ जाता है जी डिसिप्लिन। अब ग्रोह की कारकर्दगी को बेहतर बनाने के लिए डिसिप्लिन को बहुत अहमियत दी जाती है। अब जो रस्मी ग्रोह है उसके अंदर एक डिसिप्लिन होता है, अकॉर्डिंग टू रूल्स एंड रेगुलेशन आपने चलना होता है, अकॉर्डिंग टू डिसिप्लिन आपने चलना होता है, ठीक है। एक टाइम टेबल आपको दे दिया जाता है कि आपने इस टाइम पे काम के लिए आना है और इस टाइम पे आपको लीव दी जाएगी, तो उससे पहले या उससे बाद में आप वो मुतालबा नहीं कर सकते लीव का, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है डिसिप्लिन को बरकरार रखने के लिए सख्त किस्म का कानून नाफज किया जाता है। जबकि गैर रस्मी गिरोह में क्या होता है, डिसिप्लिन को इतनी अहमियत नहीं दी जाती। अब नेक्स्ट आ जाता है ज़राए इब्लाग यानी कम्युनिकेशन का ज़रिया जो है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा ज़राए इब्लाग। अब देखें मालूमात हासिल करने के लिए ग्रोह के अरकान को ज़राए इब्लाग का सहारा लेना पड़ता है, जबकि जो गैर रस्मी ग्रोह है उसमें मालूमात का ज़रिया ग्रोह के अरकान होते हैं। अब देखें कि यहाँ पर अगर आपको अपनी फर्म को बेहतर कंडीशन में करना है या आपका कंपटीशन मार्केट में बहुत ज़्यादा है तो आपको देखना पड़ेगा कि कौन सी न्यू प्रोडक्ट आपने मार्केट में लॉन्च करनी है। तो उसके लिए आपको सोशल मीडिया या थ्रू वेबसाइट आपको पता लगेगा कि मार्केट में ये चीज़ ज़्यादा इन है, तो आप अपनी प्रोडक्ट को इन्हेंस करने के लिए उस चीज़ के ऊपर काम करोगे। तो जो रस्मी गिरोह के लिए ज़राए इब्लाग का सिलसिला है वो आपका सोशल मीडिया हो सकता है। जबकि गैर रस्मी गिरोह के अंदर क्या है कि अगर आप इसके अंदर अपनी फैमिली की एग्जांपल लेते हो तो आपकी फैमिली आपको बहुत से मसाइल या आपको चीज़ों के बारे में बताती है, ठीक है। या अगर इसके अंदर हम इस तरह एग्जांपल लें कि अगर फ्रेंड्स के दरमियान आप लोग बैठे हैं, फ्रेंड्स की गैदरिंग हुई है, तो वो अपने हालातों वाक़यात आपको बताएगा कि अगर आप 2-3 साल बाद मिले हो, इसी तरह आप अपने हालातों वाक़यात उसको बताएंगे। तो ज़राए इब्लाग का सिलसिला आप यहाँ पर कम्युनिकेशन आपके ग्रोह के अफराद होंगे, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है काम की तकसीम। ग्रोह के अरकान में जो काम की तकसीम पाई जाती है वो जिम्मेदारियों की तकसीम,
मकासिद के एतबार से होती है, ठीक है, जबकि गैर रस्मी गिरोह में मकासिद के हसूल के लिए तमाम अफराद मुत्तफिक होकर कोशिश करते हैं, एक दूसरे से हर हालत में तावन करते हैं। जैसे यहाँ पे उन्होंने एग्जाम्पल दी, बुआई और कटाई के वक्त किसानों का एक दूसरे से तावन करना, ठीक है, इसी तरह कुआं खोदना वगैरह। अब इसके अंदर उन्होंने कहा कि जो काम की तकसीम है ना, अगर आप किसी फर्म में या ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं तो वो आपकी स्किल्स या आपकी एबिलिटीज़ के अकॉर्डिंग होती है, ठीक है, जबकि गैर रस्मी गिरोह में क्या है कि आपकी जो स्किल्स हैं वो ये नहीं कि अगर आप आपका दिल कर रहा है काम करने को तो आपका वो काम कर लोगे, ठीक है, अदरवाइज नहीं कर रहा तो नहीं करोगे। जैसे इन्होंने इसमें कहा कि बुआई और कटाई के वक्त आप देखें ना, किसानों के अंदर ये होता है कि अगर किसी की एक की फसल काटने के लिए तैयार है तो वो सारे गाँव के अफराद मिलकर उसकी फसल काटने में मदद करते हैं। इसी तरह नेक्स्ट जब उनकी फसल काटने की बारी आती है तो वो आपस में मिलजुल कर वो काम कर लेते हैं। इसी तरह कुआं खोदना, ये इसके एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है। अब आप लोग इसमें ये भी कर सकते हो कि रस्मी और गैर रस्मी गिरोह की डेफिनेशन लिखने के बाद आप इनका डिफरेंस में भी इनकी चीज़ें लिख सकते हो। जैसे आप लिखोगे रस्मी और गैर रस्मी गिरोह की खुसूसियात, ठीक है, और इसमें क़वाइद ज़वाबित फर्स्ट पॉइंट लिख के लाइन लगाओगे और एक साइड पे रस्मी गिरोह के क़वाइद ज़वाबित क्या होते हैं या उसमें कैसे पाए जाते हैं, और गैर रस्मी गिरोह के अंदर मकासिद नहीं पाए जाते तो उसकी एग्जाम्पल्स लिख दोगे। इसी तरह आप दस्तूर पॉइंट लिखोगे और लाइन लगाओगे और रस्मी गिरोह के अंदर क्या दस्तूर पाया जाता है और गैर रस्मी गिरोह के अंदर क्या दस्तूर पाया जाता है। इसी तरह अफराद का नेमुल बदल का पॉइंट लिखोगे और लाइन लगाओगे। इसी तरह हम रस्मी गिरोह की इस साइड पे जो भी उसका अफराद का नेमुल बदल का पॉइंट्स यहाँ पे लिखे हुए हैं और इसी तरह गैर रस्मी गिरोह के आप पॉइंट्स लिख दोगे और इसी तरह आप सारे पॉइंट्स को भी लिख सकते हो। इससे आपका जो क्वेश्चन है वो उसकी प्रेजेंटेशन अच्छी आप लोग दे सकते हो एग्जामिनेशन में। ओके, आई होप सो आपको आज का लेक्चर अच्छे से अंडरस्टैंड हो गया होगा और हमारा इंशाल्लाह कल लास्ट ये टॉपिक हो जाएगा कवर, तो हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।